लगा दी। नमस्कार साथियों, विद्यार्थी आज हम बात करेंगे पॉलीगन। प्यारे बच्चों, पॉलीगन की 2 क्लासेज हो चुकी हैं जिसमें हमने पॉलीगन, समबहुभुज और बहुभुजों की पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी हम पढ़ चुके हैं। अब हम विद्यार्थी जो क्वेश्चन पेपर ने पूछे हैं, पेपर ने आए हैं, उन प्रश्नों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप बहुत ध्यान से देख लेना, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी इसी क्लास में पहली बार आया है तो कृपया वो पहले दोनों क्लास देख ले। क्लियर है? फिर उसे अच्छा समझ आएगा। देखते हैं बच्चों, पॉलीगन का पहला प्रश्न है कि एक पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करिए। किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अगर पंचभुज है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो 5 दूनी के 10 माइनस 4, और इसका गुणा किससे करना है बेटा? 90 से करना है। तो 6 का गुणा किससे करेंगे? 90 से करेंगे। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 540, और 540 ऑप्शन बी में है। और ये सवाल उत्तर प्रदेश के टेट ने 2022 मतलब पिछले सालों में पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश टेट ने ऐसे सवाल पेपर पूछ लेता है। जब पेपर पूछता है तो विद्यार्थियों को अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होते तो वो पेपर में सवाल नहीं लगा पाते। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं होता। आप मेरी बात समझ पाए? इसलिए हमें ये चीजें सीखनी होंगी। यदि एक समबहुभुज की 9 भुजाएं हैं, आप देखें भुजाओं की संख्या को n से कहते हैं, n की वैल्यू 9 है। इतनी गणित आप जानते हैं बच्चों कि जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही एंगल बनते हैं, कोण भी उतने ही होंगे जितनी की भुजाएं हैं। तो अगर मैं कह दूं किसी बहुभुज में 9 कोण है तो आप समझ लेना कि उसमें भुजाएं भी 9 हैं। तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान होगा बच्चे, प्रत्येक बहिष्कोण आप जानते हैं। इतनी गणित मैं बता चुका हूं कि सभी बहिष्कोण की जो वैल्यू होती है वो होती है 360। सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360। और हमें प्रत्येक का चाहिए तो सिंपल है, प्रत्येक के लिए बच्चे 360 में 360 को 9 लोगों में विभाजित करेंगे तो 9 चौके की 36। तो प्रत्येक की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी 40 डिग्री, 40 डिग्री इस सवाल का आंसर है। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तो प्रत्येक बहिष्कोण का जो मान होगा बच्चों वो होगा 40 डिग्री। ये रीट 2018 ने पूछा है। क्लियर है? हमें छोटी छोटी बातें ये करनी चाहिए। अगला देखें, एक समपंचभुज है। समपंचभुज का मतलब है उसमें भुजाओं की संख्या 5 होगी। अब हमसे पूछा है कि उसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो इसका मतलब है हमसे वो डायगोनल्स के बारे में पूछ रहा है। डायगोनल्स के बारे में पूछ रहा है। और बच्चे डायगोनल्स का जो सूत्र होता है वो होता है n² - 3n में 2 से भाग लगाना होता है। तो n की वैल्यू वो खुद बता रहा है कि n की वैल्यू 5 है। तो यहाँ करेंगे बेटा 5 का स्क्वायर -3 × 5/2। तो 25 में से 15 जाएगी मेरे भाई। तो 25 में से 15 घटाने पर आप बताइए 10 बचेगा, और 10 में जब 2 से भाग करेंगे तो इस सवाल का जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 5। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि एक सम पंचभुज में जो विकर्णों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 5 आएगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है उत्तल पंचभुज, उत्तल षटभुज तथा उत्तल सप्तभुज के बहिष्कोणों का योग क्या है? मेरे बच्चे, बहुभुज चाहे कोई सा हो, कोई सा बहुभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, 9 भुज हो, 10 भुज हो, 100 भुज हो, 200 भुज हो, उसके सभी बहिष्कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री, चाहे बहुभुज कोई सा भी क्यों ना हो। तो जितने भी एक्सटर्नल एंगल हैं उनका जो टोटल सम होता है वो होता है 360 डिग्री। चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो कोई सा भुज हो। क्लियर है? उत्तल पंचभुज हो, षटभुज हो और सप्तभुज हो, 360 डिग्री न कहेगा तो आपसे कह देगा 4 × 90, ये भी 360 है। और ये न कहेगा, उसे हिंदी बोलने का शौक है, तो वो कह देगा 4 × समकोण, क्योंकि एक समकोण की वैल्यू 90 डिग्री, तो 4 समकोण की वैल्यू 9 चौके के 36। बोलिए हाँ। को योगफल क्रमशः है, एलडीसी ने पूछा है 2013 में। तो 4 समकोण, 4 समकोण और 4 समकोण, क्योंकि प्रत्येक का मान 360 है। पंचभुज भी 360, षटभुज भी 360 और सप्तभुज भी 360, अष्टभुज भी 360, नौभुज भी 360 और त्रिभुज भी 360। आप मेरी बात समझ गए होंगे। 4 4 4 समकोण, ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा है। जिस विद्यार्थी की कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ी बहुत भी कमी रह गई होगी वो गलत टिक करे आएगा। आप समझ पाए मेरी बात? तो इस सवाल का आंसर होगा 4 समकोण। चले अगला देखते हैं।
यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 175 डिग्री है, विद्यार्थी देखें समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 2n-4 इंटू 90, और अगर प्रत्येक का निकालना है तो भाग दे देते हैं n से, ये आ जाएगा किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। अब हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान तो 175 डिग्री है, तो बराबर में हमने क्या लिख दिया बच्चे 175 लिख दिया, 175 डिग्री लिख दिया। कैंची गुणा कर लेंगे, आप जानते हैं 90 अंदर जाएगी तो ये हो जाएगी बेटा 180n माइनस के 360 इज इक्वल टू 175n। क्लियर है, 175n। इतनी समझ आ गई होगी। अब पक्षांतरण करेंगे तो बच्चों ये तो बचेगी 5n और 360 उधर चली जाएगी तो ये आ जाएगी 360। 5n की वैल्यू 360 है तो n की वैल्यू होगी 360 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 सत्ते के 35 और 5 दूनी के 10। आप मेरी बात समझ पाए कि n की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी 72। इसका मतलब है इस बहुभुज में 72 साइड्स होंगी, 72 भुजाओं का ये बहुभुज है। तो बताइए भुजाओं की संख्या कितनी है, यही हमसे पूछा है। तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा 72। इस पॉलीगन में 72 भुजाएं होंगी। आप समझ पाए मेरी बात। अब देखो ये सवाल में ऐसा क्या खास था कि आरएएस ने 15 में पूछ लिया, फिर एलडीसी ने 18 में पूछ लिया, तो समझते हैं ऐसा क्या है इस सवाल में। एक समबाहुभुज के बहिष्कोणों तथा अंतःकोणों, यहाँ पर प्रत्येक आएगा क्योंकि व्यवस्था नहीं बनेगी, अगर प्रत्येक नहीं होगा तो ये सवाल अजीब हो जाएगा। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों और प्रत्येक बाह्य कोण, क्लियर है, प्रत्येक का मतलब है एवरी। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण, अगर प्रत्येक बहिष्कोण की वैल्यू चाहिए तो आप जानते ही हैं 360/n होगी, प्रत्येक बहिष्कोण का मान 360/n होगा। और वो कह रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता ही है, क्योंकि सभी अंतःकोणों का योग होता है 2n-4 इंटू 90, और प्रत्येक के लिए क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक के लिए हो जाएगा 2n-4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई n। आप मेरी बात समझ पाए, वापस से इसे समझिएगा। सभी बहिष्कोणों का योग होता है 360, और प्रत्येक के लिए उस 360 को n में बांट देंगे। सर ये n क्या है, तो उस बहुभुज में स्थित भुजाओं की संख्या है। क्लियर है, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो मान होता है वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और उसे सभी में बांटना है क्योंकि वो समबहुभुज है, तो प्रत्येक का हो जाएगा 2n-4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई n। और ये जो रेशो दे रखा है विद्यार्थी, वो रेशो दे रखा है 1:5। तो बराबर में हमने क्या रख दिया बच्चे, तो बराबर में रख दिया हमने 1:5, 1/5। बोले हाँ या ना। तो आप बताइए, n से तो n ही कैंसिल आउट हो गया, कोई मतलब की बात ही नहीं निकली, और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकली तो नहीं निकली, क्या करें। लेकिन ये ध्यान रखना था आप में बस, 360/2n-4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 1/5। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 9 चौके के 36, 5 चौके के 20, तो 20 ये रही और 4 इधर से आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 20 और 4 24, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2n के बराबर। तो यहाँ से बच्चे जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12। क्लियर है, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, और 12 ही इस सवाल का आंसर है। आप समझ पाए होंगे मेरी बात। अब उससे हमसे पूछा गया है कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो उस बहुभुज में 12 भुजाएं होती हैं। बच्चे तुम n की वैल्यू 12 पुट करने के बाद सभी अंतःकोणों का योग निकाल लेना और सभी बाह्य कोणों का योग निकाल लेना, और आप महसूस करेंगे कि उनमें जो अनुपात आएगा वो 1:5 ही आएगा। आपको भरोसा नहीं तो मैं निकाल दूं, लेकिन निकालने का कोई मतलब नहीं है। बहिष्कोणों की वैल्यू तो निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो 360 ही है, और अंतःकोणों का योग निकालना है तो निकाल देना। कैसे, 2n 2 गुणा 12 2n-4 इंटू 90, इससे निकल जाएगा। क्लियर है, और ये देखेंगे 12 दूनी 24 में थे 4 गई तो 20 आ जाएगा, 20 गुणा 90। क्लियर है, और वो कितना आया था, वो आया था 360। तो ये था 360 अनुपात, और ये था 90। 9 से 4 बार कटेगी और 4 से ये 5 बार कटेगी, तो आप देखें खुद ही 1:5 आ गया। और यही वो कह रहा था, बहिष्कोण और अंतःकोण का जो रेशियो है वो 1:5 है, तो हमने उल्टा भी कर लिया। क्लियर है, कि क्या पता आपसे उल्टा ही पूछ ले कि बताना अनुपात क्या होगा, तो अनुपात होगा 1:5। और इसका आंसर कितना है बच्चे, इसमें भुजाओं की संख्या 12 है। आपसे भुजाएं नहीं पूछ के एंगल पूछ ले कि कोण कितने होंगे, तो 12 ही कोण होंगे। जब भुजाएं 12 हैं तो कोण भी 12 होंगे। एक बहुभुज के अंतःकोण एवं बाह्य कोण का अंतर, इसमें भी प्रत्येक आएगा बच्चे, ध्यान रख लेना, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग एरर है, इसमें भी प्रत्येक आएगा। एक बहुभुज के प्रत्येक
अंतःकोण एवं प्रत्येक बाह्य कोण का अंतर। प्रत्येक अंतःकोण चाहिए तो आप मुझे बताइए, सभी अंतःकोण तो होते हैं 2n-4 इंटू 90, ये तो हो गए सभी अंतःकोण। प्रत्येक चाहिए तो n से हमने भाग लगा दिया, माइनस प्रत्येक बाह्य कोण, तो सभी बाह्य कोणों का योग तो आपको याद हो गया होगा अब तक 360, और प्रत्येक के लिए 360 में n से भाग लगा दिया। जो अंतर दे रखा है वो 60 दे रखा है, खत्म बात। अब हमें इसे हल करना है। अब बोलो हल करने में कितनी एक देर लगेगी। एलसीएम आ जाएगा n, और n कैंची गुणा होकर उधर चला जाएगा, तो ये तो हो जाएगा बच्चे 60n, क्योंकि n आएगा एलसीएम में, उधर कैंची गुणा हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 नाम के 18, 180n माइनस के 360, और माइनस 360 पहले से विद्यमान है, खत्म बात। बच्चे 180n इधर जाएगी, और ये 360 360 36 दूनी के 72, ये 720 उधर पहुंच जाएगी, और 60 इधर आ जाएगी, और 60 जब इधर आएगी बच्चे तो ये घटेगी, तो ये हो जाएगा 180n माइनस के 60n। कोई दिक्कत नहीं। बराबर में कौन सी रखी है, बराबर में रखा है 720। 180 में से 60 चले जाते हैं तो 120 बचता है, सब जानते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 12 छिक्का के 72। तो आप देखें इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या जो आई है वो आई है बच्चे 6। कोणों की संख्या भी अगर आपसे पूछे हाउ मेनी एंगल इन सच टाइप ऑफ पॉलीगन, तो एंगल की जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी बच्चे, 6 ही आएगी। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण यदि 180 डिग्री से कम है, तो ये तो डेफिनेशन है, ये तो मैंने डेफिनेशन लिखा ही है, इसमें क्या खास है, ये तो मैंने परिभाषा लिखाई है, परिभाषा यही लिखाई है। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 180 डिग्री से कम है, प्रत्येक का, कोई भी आदमी 180 से बड़ा न निकल जाए, ये तो मैंने लिखा है। किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 180 डिग्री से कम है तो वो डेफिनेटली चला जाएगा उत्तल के डिग्री में। और अगर कोई भी एंगल 180 से बड़ा निकल गया, कोई भी एंगल निरपवाद रूप से एक भी 180 डिग्री से आउट चला गया, तो वो चला जाएगा बच्चे अवतल के डिग्री में। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तो हमसे पूछा है किसी चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है, हाँ या ना, एंगल 180 डिग्री से कम है मेरे बच्चे, तो आप समझिएगा अगर 180 डिग्री से कम है एंगल तो वो चला जाएगा उत्तल में, और अगर कोई भी एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा तो वो चला जाता अवतल में। तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, तो उत्तल कहेंगे ना। इसमें क्या खास है। निम्न वस्तुओं में से कौन सी समतल है, ये रीट ने पूछा है 2011 में, कौन सी समतल है, ये मैंने आप पे छोड़ा है। कम से कम थोड़ा बहुत भी आंखों में पानी हो तो इस सवाल का आंसर तो कर देना, कमेंट में ये तो दे देना। आपसे निवेदन है मेरा कि कम से कम इस सवाल का आंसर तो आप कमेंट में दे ही देना कि इनमें से कौन सी समतल है। वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग क्या होगा। अब बोलो मैं तुमसे क्या ही पूछूं, वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग तो हमें याद है 360 डिग्री होता है, 2011 में पूछा है। लेकिन नहीं भी पता तो आपको पता ही है कि वर्ग में कितने, वर्ग में भुजाएं कितनी होती हैं, 4। तो n की वैल्यू हमने 4 रख ली, तो 2n-4 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 90 डिग्री। 2n-4 इंटू 90, 8 में से 4 गई तो 4 बचेगी, और 4 का जब गुणा 90 से होगा बच्चे तो 9 चौके की क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। और ये इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो 360 आ जाएगा। अन्यथा मेरे बच्चों को पता ही है एक चतुर्भुज की रचना के लिए उसके कम से कम कितने अवयव होते हैं, इसके अलावा और कौन सा सवाल है बच्चे। ये सवाल का आंसर भी तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है। इस सवाल का आंसर भी तुम्हें किस में देना है, कमेंट बॉक्स में। 2 सवाल मैंने आपके लिए छोड़े हैं कि किसी ये आया हुआ सवाल है रीट लेवल 2 2024 में। अब मैंने नहीं बनाया, मैं क्या करूं, रीट लेवल 2 2024 ये कौन से में आया है फिर, ये शायद गलत लिख दिया इसने, ये डेट गलत लिख दी शायद, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, और आया हुआ तो देख लेना आप एक बार के लिए। 2024 में पेपर हुआ था क्या, नहीं पेपर नहीं हुआ ना 2024 में, तो शायद देखते हैं। एक अष्टभुज में कुल विकर्णों की संख्या कितनी है, एक अष्टभुज में कितने विकर्ण है। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या हमसे पूछी गई है बच्चे। अष्टभुज में अगर विकर्ण चाहिए तो n की वैल्यू कितनी होती है, n की वैल्यू 8 होती है। वो 2 सवाल मैंने आपके लिए छोड़े हैं जिससे आपकी एक्टिवनेस हमें देखे कि हम काम जो कर रहे हैं उसका कुछ तो प्रतिफल आ रहा है। इन दोनों सवालों के आंसर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, अभी नहीं बट कल या परसों डाल दूंगा, है ना। एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या, अष्टभुज का मतलब है n इज इक्वल टू वाट, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है n² - 3n डिवाइडेड बाई 2। ये अष्टभुज में विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है।
सारी दुनिया इसे जानती है। n की वैल्यू 8 हो जाएगी तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 तिया की 24 डिवाइडेड बाई 2। 24 गई तो बच्चे ये बचेगी 40, और जब 40 में 2 से भाग करेंगे तो इस सवाल का जो आंसर आने लग रहा होगा वो आने लग रहा होगा 20। तो आप खुद देख सकते हैं किसी भी अष्टभुज में, ऑक्टागन में जो विकर्ण आएंगे विद्यार्थी वो आएंगे 20। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। और ये 20 ऑप्शन बी फॉर बालोतरा इस सवाल का आंसर है। ये आरएएस ये सवाल हमने करा दिया, आरएएस का सवाल ये हमने करा दिया। क्लियर है? और इसके अलावा देखते हैं, ओह इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बचता। पॉलीगन पर जितने सवाल राजस्थान ने या अन्य कॉम्पिटिटिव के पेपरों ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा, झारखंड का हो, जितने भी सवाल पेपर ने पूछे थे हमने आपके आगे पेश किए। और जब पेपर से बिफोर हम मैराथन लेंगे बच्चों, उसमें और डीप चर्चा करी जाएगी इन्हीं प्रश्नों को लेकर के। जब तक के लिए आप इन्हें करें, और आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत धन्यवाद।